आवृत नहीं है। तो प्रवेश करने में अब चाबी जो हो, ताला तोड़ो, ये करो वो करो, खुला दरवाजा है। साधारण तरीके से भी आदमी प्रयास करे तो भक्ति कर सकता है। तो क्या दिक्कत है भगवान का नाम जपने में, भगवान का प्रसाद खाने में, प्रणाम करने में कोई दिक्कत है? तो खुला दरवाजा है जो वैकुंठ जाने का, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो जो मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करता है उसको विद्वान लोग आरूढ़ च्युत कहते हैं। बहुत ऊपर से गिर रहा है, बहुत बड़ा घाटा होगा, अधम जोनियां मिलेंगी, बहुत बड़ा चांस चला जाएगा। तो इस प्रकार इस कथा के द्वारा भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि किसी के प्रति संसार में अति स्नेह नहीं करना चाहिए, अति आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अपनी मति को भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रियकं राजन् नरके स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद्यथा दुःखम् तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद्यथा दुःखम् तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। ग्रासं सुमिष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा यदृच्छैवा पतितं ग्रसेद आजगरो क्रियः। शयिताः निभूरेणि निराहारोऽनुपक्रमः यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहीरिव तिष्ठभूत्। ओजः सहो बलयुतं बिभ्रद्देहमकर्मकम् शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनंतपारो यक्षभ्यः स्तिमितोदायिवार्णवः समृद्धकामो हीनो वा नारायण परो मुनिः नोत्सर्पेत न सुस्येत नोत्सर्पेत सरिद्भिरिव सागरः। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवात्। योषिद्हिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा हिपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नस्यति नष्टदृष्टिः। स्तोकं
स्तोकम् ग्रसेद्देहो स्तोकम् ग्रसेद्ग्रासाम् देहो वर्तेत यावता गृहान् हिंसनातिष्ठेत् वृत्तिम् माधुकरीम् मुनिः अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्यः इव षट्पदः सायन्तनम् स्वस्तनम् वा न सङ्गृह्णीत भीक्षिताम् पाणिपात्रोदरामत्र मक्षिकेव न सङ्ग्रही सायन्तनम् स्वस्तनम् वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः मक्षिका इव सङ्गृह्णन् स तेन विनश्यति पदापि ज्योतिम् भिक्षुः न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन् करीव बध्येत करिण्यायङ्गसङ्गतः नाधिगच्छेत् स्त्रियम् प्राज्ञः करिचिन्मृत्युमात्मनः बलाधिकैः सह गजैः अन्यैर्गजो यथा न देयम् नोपभोग्यम् च लुब्धैर्जगदुःख सञ्चिताम् भुङ्क्ते तदपि तच्चान्य मधुरेवार्थविन्मधु सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैः आशासानाम् गृहाशिषः मधुरेवाग्रतो भुङ्क्ते जतिर्वै गृहमेधिनाम् ब्राह्मणवाच ब्राह्मण अवधूत ने कहा सुखम सुख ऐन्द्रियकम इंद्रियों से अनुभूत होने वाला राजन हे महाराज चलो स्वर्गे स्वर्ग में नरके नरक में एवा ही समान रूप से च और देहिना देहधारियों को जब जो यथा जैसे दुखम दुख तस्मात् इसलिए न इच्छे इच्छा करे तद ऐन्द्रियक सुख के लिए बुधः विद्वान अथवा तद बुधः बिना इच्छा और प्रयास के ही इंद्रिय सुख मिल जाता है सब जगह इसको जानने वाला अष्टमे अजगरादिभ्यो नवभ्यः शिक्षितम् हरिः अवधूत गिरा प्राह विवेकायोद्धवम् प्रति। इसे अष्टमे अध्याय अजगर से प्रारंभ करके और पिंगला पर्यंत 9 गुरुओं से सीखी हुई बात को भगवान श्री कृष्ण अवधूत के वचन से
उद्धव जी को विवेक के लिए कह रहे हैं। विवेकाय मतलब विवेक है, विवेकम जनयितुम, विवेक उत्पन्न करने के लिए। विवेक का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक जो बुद्धि का निर्णय होता है, इसको विवेक का। तो इस 8वें अध्याय में 9 गुरुओं के मुख से, 9 गुरुओं के आचरण से शिक्षा ली गई है। और कितने गुरुओं की शिक्षा बीत गई? 8, और इसमें 9, और अगले अध्याय में 7 गुरुओं के मुख से नहीं, उनके आचरण से शिक्षा ली जाएगी। तो सावधानी से सुनिए, क्योंकि इसमें महाराज जदू को संबोधन किया गया है। राजन, हे राजन, राजनीति राज्यस्य अति विषय सुखम अंतःपातित्वेन हेयत्वम् इति भाव। तो भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि हे राजन, ऐन्द्रियकम सुखम स्वर्गे नरके एव च सुलभ भवति यथा दुख। जिस प्रकार देहधारियों को सब जगह दुख मिलता है और अपने आप बिना प्रयास के दुख के लिए कभी कोई उपाय नहीं करते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, न तो दुख चाहते हैं देहधारी प्राणी, लेकिन दुख अपने आप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रारब्ध है पहले का पाप है, प्रारब्ध है, तो उसके चलते दुख आएगा। नहीं चाहने पर भी, नहीं बुलाने पर भी, कोई उपाय नहीं करने पर भी दुख आ जाता है। इसी तरह जब प्रारब्ध के बस दुख आ रहा है तो प्रारब्ध के बस सुख भी आएगा, क्योंकि दोनों तरह का कर्म जीव किया है, अपने आप आएंगे। इसलिए तद्बुधा, इस बात को जानने वाला कि ये सुख है या दुख है, प्रारब्ध के अधीन है, वो मिलेंगे। अतः उसके लिए, सुख के लिए न इच्छेत, इच्छा न करे कि हमें मिले, ये मिले, वो मिले, क्योंकि बिना इच्छा किए ही मिलेगा, और नहीं प्रारब्ध में है तो इच्छा करने से भी नहीं मिलेगा। जो अपने आप मिलने वाला है उसका चिंतन क्या करना है, उसकी क्या इच्छा करनी है, और फिर प्रयास करने की तो बात ही नहीं। प्रयत्न करना, जुगाड़ करना, जैसे आदमी पैसा कमाने के लिए उपाय कर रहा है, अन्न उत्पन्न करने के लिए उपाय कर रहा है, और कई कई तरह का उपाय कर रहा है, इसको यत्न कहते हैं। काम धंधा करना, प्रयास करना। तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, फिर प्रयास करने की तो बात बहुत दूर है। इंद्रियकम सुख, इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है सुख, वास्तविक सुख उसको भगवान नहीं कह रहे हैं। इंद्रियकम सुखम कह करके उसके सुखत्व का बाध कर रहे हैं, तो सुख नहीं है, लेकिन इंद्रियों का ऐसा अनुभव होता है कि यह सुख है। जैसे आंख कोई सुंदर रूप देखती है तो सोचती है कि मैं सुखी हो रही हूँ। जिह्वा कोई चटकदार पदार्थ खाती है तो सोचती है कि मैं सुख ले रही हूँ। एक अनुकूल वृत्ति का उदय होता है मन में और इंद्रियों में, इसको सुख कहते हैं, लेकिन वह भ्रांति। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर उसको कोई सुख ही मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस सुख के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए और न यत्न करना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना बुलाए दुख आते हैं उसी तरह से सुख भी आएंगे, अनेक प्रकार के सुख। ये प्रयास नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा है इसमें। प्रारब्ध कर्म भोगस्य अवश्यम भावित्वा तदर्थोद्यमय नायुर्देव वृथा कर्तव्य इति अजगर शिक्षितम इत्यासुखम इत्यादि। प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है, अतः प्रारब्ध भोग के अधीन
प्रारब्ध कर्म के अधीन रहने वाला सुख अपने आप मिलेगा। अतः सुख प्राप्ति के लिए बहुत बहुत उद्यम करके आयु को वृथा नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति में आयु को बिताना चाहिए। यह शिक्षा अजगर की वृत्ति से, अजगर के आचरण से मैंने लिया है। भगवान यह बता रहे हैं। ऐन्द्रियकम इंद्रिय प्रभवम सुखम यथा स्वर्गे भवति तथा नरके अपि भवति। स्वर्ग में जितना सुख है वास्तव में नरक में भी सुख है। नरक में भी प्राणी को, नरक मतलब नारकी जो निशुअर आदि के शरीर में, वो सुलभ है। ऐसा अपनी अपनी मान्यता है कि इंद्र को रंभा या उर्वशी का आलिंगन करके जो सुख होता है वही सुख एक सुअर को मलमूत्र से लिपटी हुई सुअरी का आलिंगन करके होता है। कोई सुखानुभूति में भेद नहीं है। या जो प्रसिद्ध नरक है वहां भी प्राणी को कुछ देर के लिए सुख मिलता है। मारपीट करते हैं जब राज के दूत और कभी कुछ खाने को दे दिए तो उसी में सुख मानता है थोड़ी देर के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किसी अपराधी को नदी के जल में डुबाया जाता है, राजा के कर्मचारी डुबाते हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए उसको ऊपर लाते हैं जल से तो सोचता है ओहो बहुत आराम मिल गया, लेकिन फिर उसको डुबाते हैं। तो सुख की जहां तक बात है वो सब जगह सुलभ है, जैसे दुख, जथा दुख। नरके मतलब शुक्रादि नारक्याम योनवपि पुत्र कलत्रादि सुख दर्शनार्थ। देखा गया है कि सुअर आदि को भी पुत्र के स्पर्श का या स्त्री के स्पर्श का, परिवार चलाने का सुख मिलता है, वो भी सुखी रहते। कल हम लोग देख रहे थे शाम को 2 सियार बड़े तंदुरुस्त। तो भक्त लोग आपस में सोचने लगे ये क्या खाते हैं, कहाँ से भोजन मिलता है। प्रारब्ध दे रहा है, कहीं न कहीं से खा करके ही तो उतना तंदुरुस्त थे और निश्चिंत हैं। उनको न खाद जुटाना है, न बीमार होने पर डॉक्टरी में जाना है, कुछ नहीं। और घर द्वार अपने आप खान करके तैयार किए रहते हैं, मेड़ में घर बना करके रखते। जब सियार आवाज करते हैं तो हमेशा दुख से ही आवाज नहीं करते हैं, कभी कभी खुशी से हुआ करने लगते हैं। मस्त है। और कुत्ते भी खुशी से नाचते हुए देखे जाते हैं, सुअर भी खुशी से नाचते हुए देखे जाते हैं, बल्कि मनुष्य उतना खुश नहीं रहता, हमेशा चिंता में लगे रहते। हाँ, दूसरे का सुख देखकर जलते भी। ये पशुओं में ये बात नहीं। तो सियार और सुअर, गधा, कुत्ता, ये सब भी सुखी देखे जाते हैं, वहां भी सुख मिल जाता है, क्योंकि सुख सब प्रारब्ध के अधीन है। स्वर्गे नरके एवं शब्द यह कह रहा है नरक और स्वर्ग में भेद नहीं है। जो सुख लिखा है प्रारब्ध में मिल जाएगा, प्रयास से कुछ नहीं मिलता है, पहले के कर्म के अनुसार मिलता है। तो अब इस समय जो अपने आप मिलने वाली वस्तु है उसके फेर में पड़ करके अपना समय बिताना ठीक नहीं है, तो क्या फायदा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यह चिंता करने लगे कि कब हमको कलरा होगा, कब बीमार पड़ूंगा, तो बीमारी सोचने से नहीं पड़ेगा। जब समय आ जाएगा, प्रारब्ध उपस्थित होगा, तब वो अपने आप हो जाएगा, तब भागेगा अस्पताल में बचने के लिए। तो इसी तरह से सुख आएगा, तो सुख के लिए न चिंतन करना है और न काम करना है, इंद्रिय सुख के लिए। और इंद्रिय सुख चूंकि लक्ष्य है नहीं, वो आत्मा का सुख नहीं है, इंद्रिय का सुख है, तो इंद्रियों को तृप्त करने के काम में नहीं लगना चाहिए।
वो अपने आप आएगा। खास करके इस संसार में इंद्रियों का सुख है, पुत्र कलत्र आदि के साथ होना, सुख रहना, खाना पीना, स्पर्श करना, यही सुख है इंद्रियों का। तो ये मिलता है अपने यहाँ। देखा गया है कि शुकर आदि को भी स्त्री रखने का और पुत्र उत्पन्न करने का सुख मिलता है। यथा दुखम प्रयत्नम बिना लभ्यते तथा सुखम अपि लभ्यते। तस्मात् बुधो विवेकी एवं निश्चित्य तद ऐन्द्रियकम सुखम न इच्छेत। इंद्रिय सुख की इच्छा न कर। प्रारब्ध भोगस्य अवश्यम भावित्वा तदर्थोद्यमे वृथा आयुर्व्ययो न कार्य। तो जब इंद्रिय सुख सुअर आदि को भी मिलता है तो इसका मतलब है कि यह तुच्छ है। नरके अपि से भी राघव कह रहे हैं किंचित अन्न पानादि जन्यम सुखम विद्यते। वहां भी सुख है। जैसे कारागृह है तो कारागृह में कैदी बंद रहते हैं, किसी को श्रृंखला पहनाई होती, सीकर लगाए रहते हैं, बेड़ी हथकड़ी भी किसी किसी को लगा रहते हैं, लेकिन वहां भी भोजन की व्यवस्था रहती है। जिस समय भोजन मिलता है खाने को उस समय वो कैदी सारा दुख भूल जाता है। तो कारागृह में पड़ा है फिर भी उसको कुछ देखने सुनने सुनने के लिए मिल जाती है चीजें। तो इसी प्रकार नरक में भी सुख मिलता है, स्वर्ग में भी तो है, अतः कहीं भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि देही ना, तो देही है। देही का अर्थ है देह वाला। जैसे कोई कर्म किया है विशेष तो उसके अनुसार देह मिला है, तो देह को चलाने वाला कर्म भी उसका है। देह मिलना है उसके लिए प्रमाण है कि उसको देह चलाने वाली वस्तुएं आगे मिलेंगी, इसलिए देहिना में कहा गया। देह वालों को भगवान ने जब देह दिया है तो उसके साथ ही देह कैसे चलेगा वो कर्म फल भगवान भेजते रहेंगे। देह के लिए जो देखना जरूरी है, सूंघना जरूरी है, स्पर्श करना जरूरी है, और देह के लिए जो खाना जरूरी है वो सब भेजा जाएगा। जैसे कैदियों के लिए जब सरकार कैदी बनाती है किसी को तो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस घर में रहेगा वो सरकार ही सोचती है। तो कैदी अपने लिए घर उठाकर नहीं ले जाता है और न तो भोजन ले जाएगा। तो देही शब्द एक तथ्य की सूचना दे रहा है कि जब देह जिस प्रकार से मिला है तो देह को चलाने वाला सामान भी मिलेगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सर्वत्र मिलता है सुख इंद्रियों का, अतः उसको कमाने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में वृथा आयु व्यय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह सिद्धांत कह करके और इसको दृष्टांत द्वारा बता रहे हैं। जब ऐन्द्रियकम सुखम तत् स्वर्गे नरके च भवति एव। यहाँ जब शब्द का प्रयोग किया गया है और बाद में तत्। तो जो सुख इंद्रियों का है, इंद्रियों को इंद्रिय जो सुख है वो स्वर्ग में भी और नरक में भी मिलता है। तो संसार में सब लोग तो केवल इंद्रियों के सुख को इकट्ठा करने में अपनी सारी आयु खर्च करें, दिन भर बैठे रहते हैं दुकान में, काम में, सब जगह, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए एक मिनट भी काम नहीं कर रहे। जो वस्तुएं मिलेंगी उन्हीं वस्तुओं के लिए प्रयास हो रहा है। तो ये संतोष सीखना चाहिए वास्तव में। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव जदृच्छय व पतितम ग्रसेद आज गरो अक्रिय। शरीर निर्वाह मात्रम तु जथा लब्धेन कर्तव्य नित्या। शरीर निर्वाह है, जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष पूर्वक करना चाहिए।
आप सोच सकते हैं कि शरीर चलाने के लिए भोजन करना है कि भोजन करने के लिए शरीर चलाना है। ये दो थ्योरी है जैसा लोग में कहते हैं। खाना जीने के लिए है कि जीना खाने के लिए है? क्या है वास्तव में? जैसे हम पूछें कि आदमी जाकर के डीजल भरवाता है बस में या जीप में, तो डीजल भरवाने के लिए गाड़ी चलाई जा रही है कि गाड़ी चलने के लिए डीजल भरा जा रहा है? गाड़ी चलने के लिए डीजल भरा जा रहा है। तो जितना से बढ़िया से गाड़ी चल जाए उतना ही भरना चाहिए ना, कि पूरा भीतर भी आदमी के सीट पर भी इधर उधर से भर देना चाहिए डीजल। जितना से बढ़िया से चल जाए उतना ही भरना चाहिए। यह गाड़ी भी मनुष्य शरीर जितना से चल जाए, जिससे इसका निर्वाह हो जाए उतना ही खाना चाहिए। और जब जो कुछ बहुत बिना प्रयास के बिना मांगे मिल गया उसी से बस निर्वाह करना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये तो विशेष करके सन्यासियों के लिए बात कही जा रही है। नहीं, गृहस्थों को भी इसमें से कुछ प्रतिशत लेना चाहिए। गृहस्थों को भी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र नहीं रहना चाहिए। साधु को तो 100% इसको लेना है, लेकिन गृहस्थ को भी कुछ प्रतिशत इसमें से लेना। ग्रासम सुमृष्टम वीरसम महांतम स्तोकमेव जदृच्छया एवं आपतितम ग्रसेद आजगरु क्रिया। मनुष्य को चाहिए, खास करके विरक्त महात्मा को, कि वह आजगर हो जाए। आजगर का अर्थ है कि अजगर की वृत्ति में स्थित हो। अजगर हो करके मतलब अजगर की वृत्ति, अजगर का स्वभाव बना करके और पड़ा रहे। पड़ा रहने का मतलब यह नहीं कि अजगर जैसा सोया रहे। तो अजगर जैसे भोजन के लिए कोई नौकरी नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता रहा। अजगर का भोजन बहुत ज्यादा होता है। अजगर का ऐसे अर्थ ही होता है, अज मन बकरा, गर मन गला। बकरा जिसके गले में अट जाए उसको अजगर कहते हैं। इतना बड़ा सांप होता है, इसीलिए आगे चलकर उसको महाही, महाअही भगवान कह रहे हैं। भोजन बहुत ज्यादा है लेकिन काम बिल्कुल नहीं। काम धंधा अजगर नहीं करता है, पड़ा रहता है। और प्रारब्ध बस कोई न कोई बकरा या कोई न कोई छोटा जीव आ ही जाएगा और उसको पकड़ लेता है और धीरे धीरे खाए। और नहीं मिलता है तो बहुत दूर तक जाता नहीं है। अजगर जहाँ रहता है वहीं रहता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे अजगर, बहुत दूर इधर उधर नहीं जाता है भोजन के लिए। जैसे मनुष्य देश परदेश सब जगह घूमता है अपना खर्चा जुटाने के लिए, वैसे वो नहीं होता। अजगर होने, अजगर की वृत्ति वाला साध ये अक्रिया, उदासीन रहे। अक्रिय का अर्थ उदासीन, क्रिया शून्य रहे, कोई काम न करे खाने के लिए, वृत्ति जुटाने के लिए कोई काम न करे, 24 घंटा केवल भगवान के भजन में रहे। यह अर्थ है अजगर जैसा। और ग्रास जैसा मिले वैसा ही खाए। हो सकता है कि अजगर को कभी केवल बिस्कुटिया भर मिले तो उतना ही बस एक आध कौर खा करके रह जाता है। या कोई छोटा सांप मिले उसको, या नेवला मिले, या चूहा मिले, जो भी मिला अपन खा लिया। तो भोजन, यहाँ ग्रास शब्द भोजन के लिए है। ग्रासम सुमृष्टम, भोजन चाहे खूब मीठा हो, मृष्ट का अर्थ होता है शुद्ध और मधुर, तो भोजन खूब स्वादिष्ट मिले तब भी, या विरसम या विगत रसम, बासी मिल जाए या रूखा सूखा या ज्यादा पीता पड़ा हो, जो मिले
खा ले। महानतम, और कभी कभी बहुत महान भोजन मिल जाए, महान मतलब भर पेट, कभी भर पेट में मिलेगा और कभी स्तोक माने छोटा। यहाँ पर सबसे छोटा भोजन की माप है भोजपुरी में माछी के मुंह भर, सबसे छोटी इकाई भोजन की